आइए जानते हैं, और इस बार पहले महेंद्र जाजू साहब के साथ करते हैं शुरुआत। जाजू साहब ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि पॉलिसी में कहीं कोई किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश है ही नहीं। गवर्नर साहब ने वैसा ही कहा है, वैसा ही किया है। जाजू साहब कैसे देख रहे हैं पॉलिसी को? जी, मेरे हिसाब से जो लास्ट पॉलिसी में गाइडेंस था, वो कंटिन्यू है और उन्होंने उस वक़्त जो बात रखी थी और उसके बाद इन दोनों पॉलिसी के बीच में वो जब भी उन्होंने पब्लिक रिमार्क्स किए, तो उन्होंने सेम चीज़ बोली थी कि जो फर्स्ट क्वार्टर FY 27 में इन्फ्लेशन है, उसके ऊपर उनका फ़ोकस रहेगा क्योंकि इन दोनों पॉलिसी के बीच में जो अनुमान से ज़्यादा इन्फ्लेशन गिरा, वो उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस में या प्रोजेक्शन में ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया था और वो बात उन्होंने आज दोहराई और जैसा उन्होंने बताया कि ट्रांसमिशन पे फ़ोकस है और ट्रांसमिशन जो कॉर्पोरेट सेक्टर को ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल एटसेट्रा, वहाँ पर पूरा फ़ोकस है और उनका बहुत क्लियर गाइडेंस है कि आरबीआई जो है तैयार है, यदि सिचुएशन फ़ेवरेबल होगी, तो रेट कट होगी। लेकिन अभी जो मेरा अनुमान है कि हम ऑलरेडी पॉलिसी अ, इस साइकिल में पॉलिसी के बॉटम रेट पे हैं और यहाँ से रेट कट होने का एक्सपेक्टेशन मेरा कम है। ऑफ कोर्स यदि नेक्स्ट ईयर के इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस में फर्दर डाउनग्रेड होता है और या डाउनवर्ड रिवीजन होता है तो फिर एक आशा बंधेगी। लेकिन एक पॉइंट मैं बॉन्ड मार्केट के लिए और बताना चाहूँगा कि जब लास्ट पॉलिसी में ये अ, बात आई कि ये पॉलिसी साइकिल में शायद अंतिम रेट कट है, तो बॉन्ड मार्केट का रिएक्शन बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में था बिकॉज़ जब रेट कट साइकिल शुरू होती है तो हुँ, यील्ड हुँ। कर्व फ्लैट होता है और जब रेट कट साइकिल खत्म होती है तो ग्रेजुअली यील्ड कर्व स्टीपन हो जाता है बिकॉज़ कि जब पॉलिसी एक्शन होता है तो शॉर्ट टर्म रेट्स नीचे आती है। तो मार्केट का रिस्पॉन्स बिकॉज़ बिल्कुल कॉपी बुक था। तो अब अगर हम ये मान भी लें कि एक रेट कट और आएगी, तो वो रेट कट जो है वो बिल्कुल आखिरी रेट कट होगा इस साइकिल का। तो बिटवीन 5 क्वार्टर 5 हाफ फॉर द लॉन्ग एंड इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि अब हम जब लॉन्ग टर्म रेट्स की ट्रेजेक्टरी या उसके बारे में प्रोजेक्शन करते हैं तो हमको टर्म स्ट्रक्चर की क्या शेप होनी चाहिए, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि खाली इन्फ्लेशन नहीं, डिमांड सप्लाई सिचुएशन क्या, जैसे मैंने पॉलिसी के पहले बताया कि हमने इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड से बहुत ही पुअर डिमांड देखी लॉन्ग टर्म सेगमेंट में। ग्लोबल यू नो डिमांड क्या है बिकॉज़ हुँ, हुँ। हमने पॉलिसी के बाद एफपीआई के तरफ से डेट मार्केट से आउटफ्लो ही देखा है। बिल्कुल। सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो अब मोर डोमिनेंट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए कि लॉन्ग टर्म रेट कहाँ पर जाने चाहिए या जी। कहाँ पर स्थिर होने चाहिए। जाजू साहब, अब जो आप कह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक रेट कट हो जाए और वही आखिरी होगा। क्या ये रेट कट अगली बार हो सकता है? और ऐसे में जो डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए? तो देखिए अभी जो सबने बोला कि एक शायद मिस्ड अपॉर्चुनिटी है या ये शायद अभी ज़रूरत थी लेकिन मतलब हम जो बॉन्ड मार्केट में देखते हैं कि क्या होना चाहिए और उसके बजाय मतलब क्या हो रहा है बिकॉज़ सो उस हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि अ, अभी जो मेरा असेसमेंट है उसमें मुझे रेट कट आगे नहीं दिखता है और पिछले पॉलिसी तक हम बॉन्ड मार्केट पे बहुत बुलिश थे और बॉन्ड फंड्स ने लास्ट 2 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया। हमारा अभी ये मानना है कि अब एक्रूअल बेस्ड स्ट्रैटेजी में इन्वेस्टर को जाना चाहिए। बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में अभी के लिए कोई बहुत एक्साइटमेंट मुझे पर्सनली नहीं दिखता है। रेट कट आगे चल के हो सकती है और होना चाहिए बिकॉज़ ये तो बहुत क्लियर है कि जो अभी ग्रोथ प्रोजेक्शन है, वो अचीव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज़ जिस तरह की मोमेंटम दिख रही है और जिस तरह के हेडविंड्स हमको दिख रहे हैं, तो ग्रोथ जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल टारगेट दिख रहा है और हमने पिछले साल भी देखा कि जो ग्रोथ प्रोजेक्शन डाउनवर्ड रिवीजन होती है वो बहुत बैक एंड में जाके होती है क्योंकि जल्दी रिवाइज कर देंगे तो पूरा मार्केट उसको प्राइस कर लेगा। तो आई थिंक जनरली ग्रोथ रिवीजन डाउनवर्ड बैक एंड पे होता है वो इसलिए हमको लगता है ग्रोथ में बहुत चैलेंज है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि रेट कट होने के बाद भी यदि आप डेट मार्केट इन्वेस्टर के लिए देखें तो लॉन्ग एंड में अभी के लिए मुझे
लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्दर बॉन्ड डील्स ईज़ नहीं होने चाहिए और वो माहौल तब चेंज होगा जब हम फेड के तरफ से वापस से एग्रेसिव रेट कट्स का माहौल देखेंगे। वो यदि बनेगा तो वहाँ पर रिवीज़न होगा बट अभी उसकी भी कोई बहुत बड़ी उम्मीद तुरंत नहीं दिखती है। तो अभी के लिए एक्रूवल बेस्ड स्ट्रैटेजी जिसमें आप समझ लीजिए शॉर्ट टर्म फंड्स है या लो ड्यूरेशन फंड है या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है जो म्यूचुअल फंड स्पेस में, वहाँ पर मुझे लगता है कि गुड फिट विद द करेंट सिचुएशन।